Hello students, welcome back to the channel. I hope all your preparations for your board exams are going on very well. You all are healthy, आपके preparation बहुत अच्छे से चल रहे होंगे. So here I come again with yet another video for the important topics and questions from light, reflection and refraction chapter of physics for class 10. Okay, so stay tuned till the last of the video to get more informative information regarding your board exams. कौन से अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड चेक कहीं आपका कुछ टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. Hello, so let's begin the series with light reflection and refraction, the important topics from your NCERT and the important questions that you have to cover for your upcoming boards. Okay, so इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, राइट, that is the most important part and you have to be very precise with this table. इस टेबल को पूरा बाय हार्ट लर्न कर लो एंड इसके साथ जो सारे रे डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स, ओके, उसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बिकॉज यू विल बी गेटिंग more than 2 to 3 questions from this part. Okay, and इस पार्ट से अगर मैं बता दूँ तो फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस आते रहता है. फॉर एग्जाम्पल यू मे फेस क्वेश्चंस लाइक an mirror form, a concave mirror forms an image which is magnified. So list two position where we get magnified image in a concave mirror and cite the difference between the two. Okay, so this kind of questions you may face regularly. ठीक है, so इसके लिए आपको ये टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है. लाइक लुक, आपका मैग्नीफाइड इमेज कहाँ कहाँ पे बन रहा है. लाइक यू विल बी गेटिंग मैग्नीफाइड इमेज इन दिस केस and in this case, right, between C and F and between pole and focus, and the difference between these two images are it is real and inverted while this is virtual and erect. So these kinds of questions frequently come in exam, so go through it very thoroughly. Okay, done. Okay, so इससे आप और क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. Like you can get MCQs from this part, like when an object is kept within the focus of a concave mirror, then it forms a erect image, like within focus, right, between pole and focus, then it forms an virtual image. एंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मिरर. लाइक तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया गया होगा. इट विल बी मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, इट विल बी मैग्नीफाइड. सो उस टाइप के क्वेश्चंस लाइक आपको MCQ में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द डिफरेंट पोजिशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. इवन आप MCQs में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया होगा. यू विल बी गिवन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू विल बी गिवन द फोकल लेंथ. इट मे बी आस्क्ड लाइक टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. ठीक है, तो आप इस टेबल से रिलेटेड आपको बहुत सारे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली फ्रॉम 2015 टिल 2022 क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरी ईयर. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आप इसको स्किप मत करना, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना विथ योर रे डायग्राम्स. डन.
तो ये रहे आपके सारे रे डायग्राम्स, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. दिस इज़ फॉर योर कॉन्केव मिरर. सिमिलरली आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी है, तो आप उसको भी अच्छे से कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. सो इन यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर बेसिकली आप इसको कर लेना, आप इसको रीड कर लेना अच्छे से, राइट. इन यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट, ओके, एंड समटाइम्स इवन इन सेविंग मिरर, डेंटिस्ट. सो again, large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. So ये वाला question एक आया था in your CBSE previous year boards. Like the question was, which type of mirror is used in solar furnaces and why? ठीक है. So this kind of question you may expect from the uses of concave mirror or from your convex mirror. So this was one of the example which I gave you. So आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अगर हम लोग देखेंगे, so look, your question often comes from this part also, like which mirror is used as a rear view mirror. 1 mark question. It can also be asked for a 2 marks question, like which mirror is used for as a rear view mirror and why. ओके. सो ये बन जाएगा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन. सो आप इसको अच्छे से कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट, हियर अगेन वी आर गिवन द टर्म्स, राइट. आपको हाँ डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मिरर, राइट. लाइक प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अपर्चर क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशंस आप याद कर लेना. ठीक है. मे बी अ क्वेश्चन 1 mark for 1 mark, it may be asked from this part. Okay. Write this one. Name the mirror that can give an erect and an enlarged image of an object. Okay, this kind of question. Like इस related में convex mirror के related questions in your previous year it was asked, like name a mirror which produces always an virtual, erect and a diminished image. Always it gives virtual, erect and diminished image. So name that mirror and prove it with 2 ray diagrams. Okay, prove your answer with 2 ray diagrams. तो ये 3 marks का question आया था. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. आप इसको सोचना कि which one is this and try to solve it. It has come in your exam previously. Okay, so go through it. Next, why do we prefer, जो कि मैं ऑलरेडी अब थोड़ा पहले ही बता चुकी हूँ, from your uses. Go through it. नेक्स्ट अगेन आप डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन अच्छे से याद कर लो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, देन फ्रॉम दिस यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सा आपका पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है. अगर नेगेटिव साइंस रहता है तो क्या रहता है. लाइक मैं अगर आपको ये थरो नहीं है सो मैं फिर से इसको थरो करवा देती हूँ. लाइक अगर आपका इमेज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेटिंग मैग्निफिकेशन एज नेगेटिव, ओके, सो इट विल बी अ रियल इमेज. ऑलवेज रिमेंबर दैट. If you are getting your magnification as positive, then it will be a virtual image. Okay, if your magnification is equal to 1, it indicates that your height of image is equal to height of object. If magnification is greater than 1, in that case your height of image is greater than your height of object. If magnification is less than 1, in that case height of image is less than height of object. These are some of the key points. आपको ये याद रखना है, राइट. इससे रिलेटेड आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है.
let me give you an example for you can expect a question from this magnification part for 2 marks, like आपको दिया गया होगा magnification of an image is, let's suppose, say -3. Okay, least 4 characteristic of the image / mirror of this image. ठीक है, सो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -3, सो लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज / मिरर ऑफ दिस इमेज. ठीक है, सो इसमें आपको बताना है कि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखना है. सो इफ़ यू विल अंडरस्टैंड कि मैग्निफिकेशन में क्या सिग्निफाई क्या करता है, तो तभी आप इसको आंसर कर सकते हो. लाइक देखो, आप इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, ये रियल इमेज है, ये 3 है, इट मीन्स इट इज़ ये 3 है मतलब मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इट इज़ अ मैग्नीफाइड इमेज, राइट, इट इज़ अ मैग्नीफाइड इमेज. नेक्स्ट आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है रियल है, मतलब ये इन्वर्टेड है, एंड आप इसको एक मिरर के साथ देख लेना. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किस में बनता है, आपका कॉनकेव मिरर. सो आंसर विल बी कॉनकेव मिरर. सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, next go through these examples very thoroughly. You can expect this kinds of question. Go through the numericals part. Done. Again, next come to refraction of light. आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना. आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. तो आपको उसको प्रॉपर रे डायग्राम के साथ याद कर लेना है, एंड यू हैव टू गिवन टू मेंशन समथिंग लाइक इंसिडेंट रे क्या है, इसमें इंसिडेंट रे कौन सा है, आपका रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, इमर्जेंट रे कौन सा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा सेक्शन हो रहा है. तो याद रखना दिस पार्ट इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, द डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ टू द फाइनल इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है. सो इसको आप अच्छे से कर लेना. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं पूछे जाते, बट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑफन आस्क्ड. ठीक है, सो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लो, एंड इसको अच्छे से याद कर लेना. दिस पार्ट sin i by sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इन शॉर्ट, आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लो. नेक्स्ट, दिस पार्ट, द रिलेशनशिप ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, आप इसको अच्छे से कर लेना. ठीक है, अगेन इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका होता है लाइक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये अच्छे से इसका डेफिनेशन याद कर लेना. व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, दिस वन इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. आप इसको अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होगा दैट विल बी मोर रेयर, इट विल बी अ मोर डेंसर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली, एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा इट विल बी अ रेयर ऑब्जेक्ट. तो आप इसको अच्छे से कर लेना. राइट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ये आप कर लो, प्रैक्टिस करना. दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट एंड टू आइडेंटिफाई, आप उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. लाइक ये इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, अगेन रिफ्रैक्शन बाय लेंस आएगा, तो ये टेबल अगेन बिकम इम्पॉर्टेंट. आपको इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं. यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर कॉनकेव पार्ट ऑल्सो. कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट पोजिशन में आपको कहाँ पे इमेज मिल रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, एंड उसके रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज फ्रिक्वेंटली विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू. ओके,
नेक्स्ट कम्स मैग्निफिकेशन. अगेन मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा, बट थोड़ा क्या होगा इसमें भी वही मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो वो रियल होगा. मैग्निफिकेशन इफ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ वर्चुअल. मैग्निफिकेशन if it is your greater than 1, the object is magnified. If it is less than 1, then it is diminished. Equal to 1, same as the size of the object. So again this kind of question you may find. and यहाँ पे याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन आपका जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो इस विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट. एंड अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है सो इट इज़ अ कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट. अगेन यू मे गेट अ क्वेश्चन लाइक द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लेंस इज -4. तो आप उसको डिफाइन करो. तो वहाँ से आप क्या क्या ड्रॉ करते हो कंक्लूजन, आपको वो बताना है. ठीक है. Next, again go through this kind of question. Numericals are very important. Go through it. Okay, power of lens. ये बहुत important है. इससे हर साल क्वेश्चन आता है. every year you will be getting a question from this part, specifically from this part. आप किसी पार्ट से आपको क्वेश्चन आए ना आए, this part is very important. Power of lens, every year one question definitely comes, like define power of lens, define the unit of power of lens. तो unit is diopter. उसका definition याद कर लेना. ठीक है, this one. इसमें जो भी question है go through it. Again look, question number 2, question number 3, 4, 5, ये वाला क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे गए हैं सीबीएसई में. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख लो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. सो गो थ्रू इट वेरी थॉरोली. दिस वन, ओके, दिस वन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, this kind of questions. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से कर लेना है. ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. तो दिस एक्सरसाइज यू कैन स्किप, आप इसको अच्छे से कर लो. ठीक है. So these were some of the important questions of this topic. अगर आपको ये जो सीरीज़ में कंटिन्यू कर रही हूँ for important topics of the physics chapters for your class 10 boards, if you are liking it, then please share this video as much as possible. Support the channel, subscribe, and if you want more such videos for your upcoming boards and some important tips कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, लास्ट मिनट टिप्स, आपको कैसे आंसर प्रेजेंटेशन करना है, हाउ यू कैन गेट गुड स्कोर्स विथ मिनिमल हार्ड वर्क, आपको कैसे कैसे आपको स्मार्ट ट्रिक अप्लाई करने हैं. अगर आपको वैसा कुछ चाहिए, वैसा आपको कुछ वीडियोस उस पर चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो, देन do let me know in the comments. And again, all the best, do well.